ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है और ये बिल्कुल एसएससी बेस्ड है। जैसा कि एसएससी में आर्टिकल आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं 5, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। टाइटल टोन पर बेस्ड हैं क्वेश्चन और कुछ इसके फैक्ट बेस हैं। तो आप पहले पैसेज देखेंगे और ये पैसेज द हिंदू का है बट उतना टफ नहीं है जितना द हिंदू में आर्टिकल होते हैं। तो मान सकते हैं मतलब इजी टू मॉडरेट है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। पहले हम ये आर्टिकल पूरा देखेंगे और उसके बाद पांचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, टाइटल पूछा हुआ है, टोन पहले में टाइटल है, दूसरे में टोन है, तीसरे में पूछ रहा है हाउ मैनी पेशेंट वर शिफ्टेड टू द नियर बाई डिंडिगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ये फैक्ट बेस है। नेक्स्ट है व्हाई इज फायर सेफ्टी इन हॉस्पिटल्स emphasized एज क्रूशियल इन द पैसेज। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड अनकॉन्सिएबल इन द पैसेज मीन्स। ये 5 क्वेश्चन हैं, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर पढ़ते हैं अपना टाइटल, वो अपना पैसेज। चलिए, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं इस चैनल पर ऐसे ही जो एसएससी का जो एसएससी में जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है वो मैं कवर करूँगा इस चैनल पर, तो वही करूँगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं पैसेज। पैसेज क्या है? वार्डिंग ऑफ फायर। ठीक, वार्डिंग ऑफ फायर मतलब आग से बचाओ। क्या कर रहा है? देयर शुड बी नो स्लैकनिंग इन फायर सेफ्टी नॉर्म्स इन द हॉस्पिटल्स। क्या होना चाहिए? नो स्लैकनिंग्स, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसमें? इन फायर सेफ्टी नॉर्म्स में, मापदंड में। कैसे? फायर सेफ्टी के जो मापदंड हैं उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किस? वहाँ पर हॉस्पिटल में। पढ़ते हैं पैसेज की ओर। देयर इज नो ग्रेटर बिट्रायल देन व्हेन अ सेंचुरी टर्न्स इनटू अ डेथ ट्रैप। कह रहे हैं इससे बड़ा विश्वासघात, बिट्रायल विश्वासघात और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ग्रेटर के साथ देन का यूज हुआ है, इससे बड़ा विश्वासघात और कुछ नहीं हो सकता है। व्हेन, जब, अ सेंचुरी, एक सुरक्षित स्थान। क्या सेंचुरी क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी सिक्योर किया जाता है, जैसे बर्ड सेंचुरी जहाँ पर पक्षियों को सुरक्षित किया जाता है। उसी तरह कि एक सेंचुरी टर्न्स इनटू, बदल जाती किसमें? एक डेथ ट्रैप में। ठीक, आगे देखते हैं। फायर एक्सीडेंट्स इन हॉस्पिटल्स दैट किल द वल्नरेबल वुड फॉल स्क्वायरली इन दिस कैटेगरी। फायर एक्सीडेंट्स इन द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में क्या? फायर एक्सीडेंट। कौन से? दैट किल द वल्नरेबल, जिन्होंने जिनसे डेथ हुई। किसकी? वल्नरेबल, जो उसकी चपेट में आए हैं, या जो वल्नरेबल मीन्स क्या होता है? जो चपेट में आते हैं। ठीक, दैट किल द वल्नरेबल वुड फॉल स्क्वायरली, वो पूरी तरीके से इसमें आते हैं। किसमें? इन दिस कैटेगरी, किस कैटेगरी में? इस डेथ ट्रैप की कैटेगरी में। आगे है अ मैसिव फायर दैट ब्रोक आउट एट सिटी हॉस्पिटल। एक मैसिव फायर जो क्या हुआ, कहाँ ब्रोक आउट हुआ? फायर क्या होता है? ब्रोक आउट होता है। ठीक, कोलोकेशन है, फायर ब्रेक आउट। ठीक, मैसिव फायर दैट ब्रोक आउट एट सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में ब्रोक आउट हुआ। एन आर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट, कहाँ पे? आर्थोपेडिक, हड्डियों से संबंधित। ठीक, हड्डियों का स्पेशलिटी यूनिट का जो अस्पताल था, जहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ रहते हैं डॉक्टर्स, वहाँ पे उसकी एक यूनिट में, कहाँ पे? इन डिंडिगुल। डिंडिगुल कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु। लास्ट वीक, पिछले वीक, कास्ट द डेथ ऑफ 6 पीपल। वो क्या हुआ? उससे 6 पीपल, हाँ 6 पीपल की क्या हुई? इससे डेथ हुई। आगे, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड,
क्या करते हुए, इंक्लूड करते हुए, एक चाइल्ड, उसमें एक बच्चा और 2 वुमेन और 2 महिलाओं की डेथ हुई है। ऑल द विक्टिम्स वर ट्रैप्ड इन द हॉस्पिटल लिफ्ट। वो जो सारे विक्टिम्स थे वो किस में थे, ट्रैप्ड थे, मतलब बंधे हुए थे, मतलब अंदर फंसे हुए थे, किसमें, इन दी हॉस्पिटल लिफ्ट, हॉस्पिटल की लिफ्ट में। एंड इनिशियल रिपोर्ट सजेस्टेड दैट, और जो इनिशियल रिपोर्ट है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, वो क्या सजेस्ट करती हैं, दे डाइड ऑफ सफोकेशन, उनकी डेथ किससे हुई, सफोकेशन से हुई है। आगे सफोकेशन मतलब दम घुटने से, ठीक। आगे ओनली 1 ऑफ दी 6 पर्सन्स, केवल एक, ओनली 1 ऑफ दी 6 पर्सन्स, ठीक। देखिए ओनली 1 यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का इसे चूज किया जाता है, द 6 पर्सन्स, ये इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ओनली 1 इसका सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ लगा हुआ है, ये सिंगुलर होगा, ओनली 1 सिंगुलर, इसलिए जो इसके लिए वर्ब यूज हुई है वो क्या है, वाज, ठीक। तो 6 पर्सन्स जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है। हु वाज ऑन ए व्हील चेयर, ओनली 1, एक व्यक्ति, जो केवल एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर था, वाज एन इनपेशेंट, वो क्या था, वही एक इनपेशेंट था, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो था वो पेशेंट था। ऑल दी अदर्स वर विजिटर्स, बाकी जो 5 लोग थे वो क्या थे, वो विजिटर्स थे। विजिटर्स मतलब कैसे होंगे कि किसी के रिलेटिव हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको ये देखने आए थे, ठीक है। आगे है दे वर ट्रैप्ड वर हाफ एन आवर, वो हाफ एन आवर तक उसमें ट्रैप थे, इन द लिफ्ट एज द स्मोक पोर्ड इन थ्रू वेंट्स, कहाँ पे ट्रैप थे, इन द लिफ्ट, और कब, जब एज द स्मोक, और स्मोक जो था वो पोर्ड इनटू होता है, ठीक, पोर्ड इनटू भी होता है, पोर्ड इन इसमें लिखा हुआ है, मैं देख के मैं चेक करके उसमें कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक। पोर्ड इन थ्रू दी वेंट्स, वेंट्स क्या होते हैं, जो छिद्र होते हैं या फिर जहाँ से भी कुछ आने का रास्ता होता हो, हवा प्रवेश कर सके, वहाँ से स्मोक आया और उसमें लिफ्ट में भर गया है, इससे उनको क्या हुआ, सफोकेशन हुई और उनकी डेथ हो गई। ऑल स्केप रूट्स सील्ड, और क्या हुआ, जो सारे बाहर निकलने के रास्ते थे वो क्या हुए थे, वो सील्ड थे, मतलब बंद थे। द फायर which रिपोर्टेडली स्टार्टेड एज अ शॉर्ट सर्किट, जो फायर थी क्या थी, which रिपोर्टेडली स्टार्टेड, जिसे रिपोर्ट किए, जैसे बताया जा रहा है कि स्टार्ट हुई कहाँ से, एज अ शॉर्ट सर्किट से, इन द ग्राउंड फ्लोर पर, स्वेप्ट अप टू द फर्स्ट फ्लोर, वो ऊपर पहले दूसरे फ्लोर तक, पहले फ्लोर तक पहुंच गई। एंड स्मोक सून कर्ल अप टू ऑल दी फ्लोर्स इन दी 4 स्टोरी बिल्डिंग, और स्मोक क्या हुआ, स्मोक कर्ल हुआ, कर्ल मतलब क्या होता है, कहीं पे भर जाना, ठीक। कर्ल का एक मीनिंग और भी होता है, कहाँ ये भी, मुझे पेन टैप चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अभी मैं स्टार्टिंग में, मैंने पहली बार इसको यूज़ किया है। हाँ, तो कर्ल क्या होता है, कर्ल उसे भी कह सकते हैं जैसे आप कहीं पे बैठे हो सोफे पे, ठीक, ये भी कह सकते हैं टू सिट और लाई इन अ पोजीशन, ठीक। जैसे सी कर्ल अप ऑन दी सोफा टू वॉच टीवी, आप किसी सोफे में बैठा है, कोई लड़की बैठी है तो वो टीवी देख रही है, तो सोफे में कर्ल अप है। टू ऑल दी फ्लोर्स इन दी 4 स्टोरी बिल्डिंग, तो धुआं क्या हुआ, जो स्मोक क्या हुआ, वो पूरे 4 स्टोरी बिल्डिंग में भर गया। अफेक्टिंग पेशेंट को अफेक्ट करते हुए, अफेक्ट यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए अफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, और इफेक्ट जो होता है वो अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है, और इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। आगे है इनिशियली, शुरुआत में, स्मोक वाज नोटिस्ड इन दी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, शुरुआत में क्या हुआ, स्मोक कहाँ नोटिस किया गया था, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर पेशेंट नहीं थे। आफ्टर पेशेंट फाइल्स कॉट फायर, कब हुआ, जब
पेशेंट की जो फाइल्स थी उसमें आग आग पकड़ लिया। ठीक, फाइल्स में आग पकड़ ली, तभी वहाँ स्मोक देखा गया था। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में द पावर सप्लाई वाज शट डाउन, इसके रिस्पॉन्स में क्या किया गया, पावर सप्लाई ही शट डाउन कर दिया। बट 6 पर्सन्स स्टिल इंटर्ड द लिफ्ट एट द ग्राउंड, और तब तक क्या हुआ, 6 पर्सन फिर भी ग्राउंड में जो लिफ्ट थी वहाँ पे इंटर कर गए। इन द मीली दैट इंस्यूड, मीली मीन्स क्या होता है, मीन्स केओस होता है, भगदड़ होती है। दैट इंस्यूड मीन्स परिणाम स्वरूप, किसके इंस्यूड, जो जब धुआं हुआ ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक, उसके परिणाम जो मीली हुई, मतलब केओस हुआ। नो वन पेड एनी अटेंशन टू द लिफ्ट, किसी ने भी लिफ्ट की ओर ध्यान ही नहीं दिया। स्टक इन बिटवीन 2 फ्लोर्स, जो कहाँ पे, 2 फ्लोर्स के बीच में स्टक थी, फंसी हुई थी, क्योंकि जब लाइट कट हो गई तभी वो लिफ्ट फंस गई। नेक्स्ट आगे, मीनवाइल पेशेंट ऑन द हायर फ्लोर्स स्ट्रगल्ड टू ब्रीथ, तभी जो पेशेंट थे कहाँ पे, ऑन हायर फ्लोर, जो हायर फ्लोर ऊपर वाले फ्लोर पर पेशेंट थे, स्ट्रगल टू ब्रीथ, उनको सांस लेने में कठिनाई हुई। बट फॉर मैनी, लेकिन कईयों के लिए, मोबिलिटी बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इशू एक सेकेंड। हाँ, तो कहाँ पे थे, हाँ, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इशू। मोबिलिटी इशू क्या होता है, मोबिलिटी मतलब होता है जो इधर उधर घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं, तो उन्हें कैसे क्या कहते हैं, हाँ, मोबिलिटी में मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक, आपने सुना होगा मोबाइल डीजे, जो डीजे कहीं पे दूसरी जगह जा सकता है। ठीक, तो इस इशू के कारण कि वो चल नहीं सकते हैं, देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी टू स्केप, उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, किस लिए, स्केप करने की, वहाँ से बाहर निकलने की। 32 पेशेंट वर शिफ्टेड टू द नियर बाई डिंडगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 32 पेशेंट को कहाँ शिफ्ट किया गया है, कहाँ शिफ्ट किया गया था, नियर बाई डिंडगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पास के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, आगे के ट्रीटमेंट के लिए। 3 ऑफ देम नीडेड वेंटिलेटर सपोर्ट, जिसमें से 3 को वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी थी। हाँ, यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है, फर्दर टाइम में यूज होता है, और एक फार्दर होता है, उसमें FAR होता है, वो किसके, वो डिस्टेंस में होता है। नेक्स्ट पेज में देख, द रैश ऑफ फायर एक्सीडेंट्स इन हॉस्पिटल्स इन इंडिया, भारत में हॉस्पिटल्स में जो रैश है फायर एक्सीडेंट्स का, इन रिसेंट टाइम, इस हालिया समय में, एंड दी लाइफ्स लॉस्ट, और जो जाने गई हैं, आर हैं क्या हैं, अनकैनी रिमाइंडर्स, कैनी मीन्स क्या होता है, धूर्त, ठीक, अनकैनी मीन्स स्पष्ट, ठीक, स्पष्ट रिमाइंडर है किस चीज़ की, दैट की हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी मीन्स रख रखाव, कि हॉस्पिटल का रख रखाव इन दी प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट है या फिर पब्लिक हेल्थ केयर हो, इज एस्टोनिशिंगली सरप्राइजिंगली लो प्रायोरिटी अक्रॉस दी कंट्री, पूरे देश में वो लो प्रायोरिटी पर है। 1 मंथ एगो, 1 महीने पहले, ऑन नवंबर 15, 15 नवंबर को, 10 न्यू बॉर्न्स डाइड, 10 नवजात बच्चे जो जिनकी डेथ हुई, इन अ फायर इन महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हुई थी, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी उत्तर प्रदेश हॉस्पिटल में। इन मई में दिस ईयर, इस साल,
7 न्यूबॉर्न्स वर किल्ड, 7 नवजात बच्चों की डेथ हुई, मतलब मारे गए। किसमें? इन न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल, एक न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में, अब प्राइवेट फैसिलिटी, जो कि एक प्राइवेट फैसिलिटी थी इन ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में एक प्राइवेट फैसिलिटी थी, वहाँ पे उनकी डेथ हुई है, या फिर कह सकते मारे गए हैं। आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट देयर, कब? जब वहाँ पर फायर का ब्रोक आउट हुआ था। इट इज अनकॉन्सिएबल, ये क्या है? अनकॉन्सिएबल। अनकॉन्सिएबल मीन्स क्या होता है? अक्षम्य, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। ठीक। एज आ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, इंडिया पेश दैट इट इज अनकॉन्सिएबल दैट एज आ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, ठीक, इंडिया पेज लिटिल अटेंशन, इंडिया क्या करती है? लिटिल अटेंशन पे करती है, ठीक, किसमें? टू फायर प्रूफिंग इट्स हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल्स को फायर प्रूफ बनाने में। क्या था? इट इज अनकॉन्सिएबल, ये अक्षम्य है। इनकॉन्सिएबल अक्षम्य है। अनएक्सेप्टेबल, इसको कह सकते हैं अनकॉन्सिएबल, अनएक्सेप्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक, जो एक्सेप्टेबल नहीं है कि एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, इंडिया पेज लिटिल अटेंशन, इंडिया ध्यान ही नहीं देती है, अपनी ना के बराबर ध्यान देती है, टू फायर प्रूफिंग इट्स हॉस्पिटल, यहाँ के हॉस्पिटल्स को फायर प्रूफ बनाने में। मेकिंग श्योर ऑल इक्विपमेंट्स, मेक श्योर इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है, ठीक, तो ऐसे यहाँ नहीं रहेगा। मेकिंग श्योर ऑल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल्स देमसेल्व्स are ready to act and limit damage if and when a mechanical fault was to cause a fire। क्या करें? कहाँ से था? मेकिंग श्योर, यह सुनिश्चित करने में, ऑल इक्विपमेंट इन द हॉस्पिटल, यह सुनिश्चित करने में कि अस्पतालों के जो सभी उपकरण हैं, इन द हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल देमसेल्व्स, और अस्पताल स्वयं, ठीक, आर रेडी, तैयार हैं, टू एक्ट करने में, एंड लिमिट डैमेज, और जो डैमेज होता है उसको लिमिट करने में, क्षति को लिमिट करने में, इफ, यदि, एंड व्हेन, और जब, अ मैकेनिकल फॉल्ट वाज टू कॉज फायर, जब एक मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से कहीं पर वो अस्पताल में, हॉस्पिटल में आग लगे। The government should ensure that periodic renewal of fire licenses stop being a travesty। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंश्योर करना चाहिए, शुड इंश्योर द पीरियोडिक, पीरियड मतलब समय समय पर रिन्यूअल होता है। देखिए किसी कोई भी लाइसेंस होता है उसका टाइम टाइम पे रिन्यूअल होता है, ऑफ लाइसेंस, ऑफ फायर लाइसेंस, स्टॉप बीइंग अ ट्रैवेस्टी, ट्रैवेस्टी मीन्स क्या होता है? औपचारिक रूप से, मतलब हाँ नाम का ही, तो कह रहे हैं उसको इंश्योर करना चाहिए समय समय पर, सिर्फ स्टॉप बीइंग, उसको एक औपचारिक रूप पे ही नहीं रखना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए कि औपचारिकता ना हो, औपचारिकता बंद करनी चाहिए। एक्साइटिंग गवर्नमेंट फायर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फायर सेफ्टी regulations must be followed implicitly and spiritedly। क्या कर रहा है? जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, भाई गवर्नमेंट ने पहले भी कई सारे सेफ्टी रेगुलेशन बना रखे हैं, किस चीज़ के लिए? फायर रेगुलेशन के। तो क्या कहना है? जो एग्जिस्टिंग रूल एंड रेगुलेशन है मस्ट बी फॉलोड, वो क्या करना चाहिए? उनको फॉलो करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? फॉलोड इम्प्लिसिटली, निष्ठा, एंड स्पिरिटली, दृढ़ता से, पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। विदाउट एनी स्लैकिंग, बिना किसी ढिलाई के। विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस, कहाँ? हाँ,
विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में और पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों पर। इफ हॉस्पिटल एवर गेट्स इनटू द न्यूज, अगर कोई भी हॉस्पिटल कभी न्यूज में आता है, इट मस्ट बी फॉर इट्स हीलिंग प्रोवेस। प्रोवेस मीन्स क्या होता है? एबिलिटी होती है, ठीक, एबिलिटी, क्षमता। तो क्या कह रहे हैं? इफ़ अ हॉस्पिटल एवर गेट्स इनटू द न्यूज, अगर कोई भी हॉस्पिटल कभी न्यूज में आता है, इट मस्ट बी फॉर इट्स हीलिंग प्रोवेस, वो अपनी हीलिंग एबिलिटी के लिए आना चाहिए, नॉट फॉर बीइंग अ टावरिंग इन्फर्नो, ना कि एक जलती हुई इमारत के रूप में। अभी ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा है पैसेज मतलब इजी था, टफ नहीं था। अभी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? टाइटल पूछ रहा है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, लग तो नहीं रहा। फायर सेफ्टी मेजर्स इन हॉस्पिटल, यही होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न मेडिकल केयर, गलत है। ट्रेजेडीज इन इंडियन हॉस्पिटल, ये भी गलत है। ट्रेजेडीज में सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो यहाँ पे फायर सेफ्टी की बात ज़्यादातर की गई है, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर 1 बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टोन पूछ रहा है। टोन क्या है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? इंफॉर्मेटिव एंड एडवाइजरी, कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हाँ दी जा रही, एडवाइस भी दी जा रही है कि हाँ इंश्योर करना चाहिए, दी जा रही है, तो ये हमारा टोन हो गया। पेसिमिस्ट, निराशावादी, गलत। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ये भी नहीं बोला गया कि सब अच्छा हो जाएगा ना। सरकेजम तो किया ही नहीं गया है, किसी के ऊपर तंज नहीं कसा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेशेंट वर शिफ्टेड टू द नियर बाई डिंडिगल गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट? कितने शिफ्ट किए गए थे? 6 नहीं, 6 की तो डेथ हुई थी वहाँ पे। 10 तो मुझे याद नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 32 लोगों को। देखते हैं एक बार, देखिए 32 लास्ट में, ये 32 पेशेंट वर शिफ्टेड, ठीक, वर शिफ्टेड टू नियर बाई डिंडिगल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा इस तरह 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फायर सेफ्टी इन हॉस्पिटल एम्फेसाइज्ड एज क्रूशियल इन दी पैसेज? कह रहे हैं जो फायर सेफ्टी हॉस्पिटल्स की वो एम्फेसाइज किया गया एज क्रूशियल, इतना जरूरी, इन दी पैसेज में। टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिना सर पैर का ऑप्शन। टू इंश्योर हॉस्पिटल्स फॉलो गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है? गलत है, फॉलो करते हैं भाई। टू प्रिवेंट हॉस्पिटल्स फ्रॉम टर्निंग इनटू डेथ ट्रैप, हाँ इसलिए कि हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल डेथ ट्रैप में बदल रहे हैं, उससे क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम यूज होता है, हाँ हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन था टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्टेबल, गलत। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दी वर्ड अनकॉन्शिएबल इन द पैसेज मीन्स? इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, क्या होगा बताओ? एक्सेप्टेबल एंड जस्टिफाइड, गलत। इमोरल एंड अनएक्सेप्टेबल, ये भी गलत है। फॉरसिएबल एंड एक्सपेक्टेड, देखो अनकॉन्शिएबल मीन्स क्या होता है? अनकॉन्शिएबल मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, कि यह उचित नहीं है, ठीक। मतलब अनकॉन्शिएबल मीन्स क्या होता है? उचित ना होना, तो इसमें तो यही होना चाहिए ना, इमोरल ही होगा। फॉरसिएबल गलत है, कैजुअल ऑर्डर नहीं, ठीक। अनकॉन्शिएबल मीन्स क्या बताया मैंने? ये उचित नहीं है, उचित नहीं है मतलब क्या है? इमोरल है, अनैतिक है, ठीक। अनएक्सेप्टेबल है, हाँ यही सही होगा। तो इस तरीके से हमारे क्या होगा भाई, इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें कर लेते हैं। अरे यार, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इस चैनल पर अभी इसी कॉम्प्रिहेंशन से ही रिलेटेड
वीडियो आएंगे। ठीक, तो अभी तो मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं। आगे कुछ दिन में मैं जैसे मैं कंफर्टेबल होता हूँ, अभी तो नोटपैड में कंफर्टेबल नहीं हूँ, जैसे कंफर्टेबल होता हूँ मैं क्या करूँगा कि ये पैसेज के साथ 5 क्वेश्चन प्लस 2 या 3 PQRS, ठीक, और एक क्लोज टेस्ट भी लूँगा। ठीक, तो लगभग 1 आवर का सेशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप रोज़ सेशन करेंगे तो आपके लिए कंप्लीट पैकेज होगा। अभी ये भी नहीं कह सकते कि आप इससे पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये तो गलत बात है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको उतना ज़्यादा ईजी नहीं लगेगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसेज का मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भाई मैं भी नहीं निकाल पाता था स्टार्टिंग में। अभी धीरे धीरे क्या होगा, आप कहीं पे भी वर्ड नहीं, मतलब कोई भी वर्ड होगा पूरे एक सेंटेंस में, वो आपका उसका मतलब नहीं पता होगा। ठीक, तब भी आप बाकी के वर्ड को देखकर उसका मतलब या फिर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो इस तरह पैसेज आपकी पकड़ में आने लगेगा। तो मतलब पैसेज आसान होता है यार, टफ नहीं होता है। और ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप हमारे साथ रहेंगे 1 या 2 वीक, आपको खुद लगने लगेगा हाँ ये आसान है, कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।